एक समय राधा जी जब उनका विवाह हो गया, आपको मालूम है ना, वो नंदग्राम से थोड़ा पूरब की ओर एक गांव पड़ता है जिसका नाम है जावट। उसी गांव में राधा जी का विवाह हुआ था। उनके पति का नाम था अभिमन्यु। सास और ननंद श्री जटिला देवी और कुटिला देवी प्रसिद्ध थी। बढ़िया फैमिली मिला था उनको। ऐसे फादर मदर इन लॉ और ऐसे सिस्टर इन लॉ मिले थे। पति तो मिले थे इसी पता ही नहीं। तो अब क्या करें, शादी हो जाने के बाद तो और ज़्यादा टाइट हो गए। वो तो बोले नहीं, हमारे बहू को हम इतने सती साध्वी है, प्रसिद्ध है, पूरे ब्रज में प्रसिद्ध है जटिला और कुटिला का सतीत्वता, यही से नंबर 1 सतीत्व है। वो तो मानती थी, जटिला और कुटिला मानते थे कि हमारा सतीत्व तो सती सावित्री पार्वती के साथ समान है, वो भी हमसे फेल मारेंगे। लेकिन ये बहू हमारा कैसा आ गया, कलंकिनी है, पूरे हाट घाट में बाजार में चारों तरफ बैठने में कृष्ण कलंकिनी, ऐसे बदनाम करते थे। राधा जी कहीं चलती थी सब बोलते ऐसी है, ऐसे कलंकिनी, ऐसी बहू है। तो उनका चरित्र के ऊपर बहुत लगा गया था ब्लेम। और इस प्रकार से लोग बोलने लगते थे। जब कभी पानी लाने जमुना में जाए कि कभी जाए, इतने लोग बोलते थे, राधा रानी को सुना नहीं जाता था। बहुत दुखी होकर आती थी। वो आकर घर में बैठती थी, फिर क्या रो ना, तुम तो ऐसे है ही हो। सासू ननंद भी खूब और बोलेंगे। बहुत दुखी हो गई राधा रानी। बोला दिस इज टू मच, दिस इज एनफ, और मुझे सहन नहीं होगा। बहुत दुखी होकर के मन में डिसाइड की बेटर सुसाइड करना अच्छा है। इतने कलंक लेकर कैसे जीऊं, घर में भी हाल, बाहर में भी हाल, क्या क्या मेरा दोष है। तो बहुत दुखी होकर के एक दिन अकेली चले गई थी, जमुना पानी लाने जाती थी, कुंज में जाकर बैठ कर रो रही थी। कृष्ण मिल गए। कृष्ण मिले एकांत में तो कृष्ण की रोती, कृष्ण को देखकर और ज्यादा रोने लगी। कृष्ण आके सांत्वना देने लगे, हे मेरे प्राण प्रिय, हे राधिके, आप जानते हैं आपके बिना मैं जी भी नहीं सकता, आप मेरे सब कुछ है। ऐसे बड़ा राधिका बोले देखो फालतू बात मत करो मेरे सामने। ऐसे करके तो बड़ कह बात बड़े बड़े करती है, कुछ नहीं, कहाँ जाती है कहाँ पता नहीं। और मैं तो डिसाइड कर लें कि मैं मरूंगी आज जमुना में कूद करके। बोले क्यों, ऐसा क्यों करते ना, और सहा नहीं जाता मुझे। बचपन से जब तक शादी नहीं हुआ था तब तक तो जितने दोष लगता था, और ये अभी तो ज़्यादा ही हो गया। घर में सास और ननंद हाथ धो करके दिन रात जब उठाते और बाहर जब जाते हैं पूरे गांव वाले, ये वाले परिजन सुजन सभी इसे बोलते हैं। राधा रानी बोले कृष्ण मुझे एक बात बताओ, मेरा दोष क्या है। बोले सारे दुनिया में जितने बड़े बड़े लोग हैं, जितने साधु संत हैं, जितने भद्र मनुष्य हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, सब आपको ही प्रेम करते ना, आपको पूजा करते ना। हाँ करते हैं। वो आपको जो ज्यादा करते हैं वो ज्यादा प्रसिद्ध होते हैं। वो मुनिंद्र जोगिंद्र ये कितने बड़े कृष्ण भक्त, महान कृष्ण भक्त, प्रशंसा होता है उनका, बहुत बड़े नाम होता है। मैं क्या करती हूँ, मैं तो आपको ही पूजा करती हूँ, आपको ही प्रेम करती हूँ और किसी कुछ नहीं। तो बाकी दुनिया में जो आपको पूजा करे, आपके गुणगान करे, सेवा करे, वो प्रसिद्ध होंगे, और मैं होता हूँ बदनाम। मेरा दोष क्या है, मैं तो और कुछ भी नहीं करता हूँ, ना कोई देवा देवी, ना कुछ भी नहीं, केवल काय मन वाक्य से, शरीर से, मन से, वाणी से आपकी ही सेवा करती हूँ, आपका ही चिंतन करती हूँ, आपका ही ध्यान करती हूँ। जो आपका साथ कनेक्टेड होता है, आपका चिंतन, आपका नाम जप करता हूँ, तो इतने बड़े भक्त भगवत नाम जाप करते हैं, कितनी बड़ाई प्रशंसा दुनिया में होता है उनका। ब्रह्मा आदि देवगण भी सब पसंद, अरे रे इतने बड़े भक्त, और मैं भी तो आपकी भक्ति कर रही हूँ, मुझे क्यों इतने कलंक लग रहा है, इतने ब्लेमिश दोष क्यों दे रहे हैं कि सहन हो नहीं हो रहा। मुझे ये बताओ
कोई कमी है तो बताओ। जब यही काम करके संसार में लोग बड़े प्रशंस्य होते हैं, योग्य होते हैं, धन्य होते हैं, सबसे श्रेष्ठ होते हैं, मैं तो और कुछ नहीं कर रहा हूँ, वही काम ही कर रहा हूँ, तो मेरे ऊपर से इतने दोष क्यों लगती है? क्या गलती है मुझे बताओ। अगर मेरे को मैं सुधारूं, कुछ करूं, मेरा कोई दोष हो तो मैं करेक्शन करूं, बताओ। कृष्ण बोले नहीं, तू तो बिल्कुल निस्वार्थ प्रेम करती, बाकियों का कुछ स्वार्थ भी होता है, आपको तो निर्मल निस्वार्थ प्रेम ना, ये करके यही हाल होता है। मैं चल नहीं सकता बाहर में, मुंह उठाकर किसी देख नहीं सकती हूँ, इसे क्यों, इसे दशा क्यों, इतने दुख, इतनी पीड़ा। मैं इस तरह नहीं जागा, आप आए भले कि मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया, सो आई एम गोइंग टुडे टू सुसाइड। मैं आज ही जा रहा हूँ, आज जमुना में कुछ जाऊंगी। कृष्ण तो पैर पकड़ ले, नहीं 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 नहीं, ऐसा मत करो, एक दिन मुझे दो, काल ही मैंने ब्रज में प्रमाण कर दूंगा कि पूरी ब्रजमंडल में कोई अगर सती है, कोई अगर सचमुच शुद्ध चरित्र वाला कोई स्त्री है तो ये है श्री राधा। बोले कैसे करेगा ना, अरे मेरे बात को तो विश्वास करो, नहीं जानता मैं कुछ कर सकता हूँ ना, तो पता नहीं ऐसे बोलते रहता है, क्या भी करे कोई भरोसा ना, जस्ट वन डे प्लीज। राजी करा कर घर में भेजे, बोले जमुना को मत जा, मैं पानी ले आता हूँ, पानी लाकर जमुना दे दी, बोले यहीं से घर जा, तू जाकर गड़बड़ करेगा। अब कल फाइनल मैच है, कल फाइनल मैच है, आई विल डू समथिंग, जस्ट वेट फॉर वन डे। राधा ने जाकर अपेक्षा की, कल क्या करेंगे। प्रतिदिन सुबह भगवान उठते थे, सिंगा बजाते थे, सारे ग्वाल सखा आते थे, गाय बछड़ा लेकर के जाते थे चरगा में। आज भगवान उठते ही नहीं, दाऊ जी उठ गए, कृष्ण नहीं उठ रहे। जसोदा सोची क्या हो गया, रोहिणी जसोदा आए, बोले क्या, देखे हाथ लगा है कि टेम्परेचर, बुखार है। ओह, कृष्ण को ज्वर है। जसोदा माता सारे घर काम छोड़कर बैठ गई, हाँ मेरा नीलमणि, ऐसे कैसे ज्वर आ गया आपको, क्या कहा, हाँ उठा करके, क्या हो गया रे, क्या कुदमा करूं, कैसे बुखार हो गया, कल तो ठीक था, ऐसे कैसे हो गया ऐसे। कृष्ण बोले मम्मा मम्मी करते करते फेंट हो गए, कृष्ण मूर्छित हो गए। जसोदा रानी देखे कि उनके गोद में कृष्ण मूर्छित हो गए, उनको सहन नहीं, वो ही मूर्छित हो गई, हाँ मेरा नीलमणि कहकर गोद में मूर्छित हो गई। अब रोहिणी देवी दौड़ कर आए, नंद बाबा और सारे सेवक सभी का दास जैसे घर के सब राजघर के परिचार के सब दौड़ कर, पूरा भीड़ हो गया। जितने ग्वाला सब आ रहे थे गाय लेकर जाने के लिए, वो गाय क्या लेकर जाएंगे, सब आकर घर में भर गए, पूरा नंद भवन भर गया, सारे ब्रजवासी आ गए, गाय बछड़े तक सभी रोने लगे, ग्वाले ब्रजवासी बूढ़े बूढ़ी आबाल वृद्ध वनिता सब रोने लगे। ऐसे कैसे हो गया, क्योंकि कृष्ण को सभी अपने प्राण कोटि प्रेम करते थे, करोड़ प्राण के समान, इससे सब करते थे। और कृष्ण इतने दुखी है कि फेंट हो गए, मूर्छित अवस्था में, इतने ज़्यादा बुखार है, तो सबको बड़े दुखी, क्या किया जाए। चारों दिशा में नौकर चाकर दौड़े, सब जो डॉक्टर होम्योपैथिक, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, नेचुरोपैथिक, सबको बुला लो, सबको बुला के लाए, सब आपने उपचार किए, कुछ काम नहीं। दोपहर तक गया, 104 बुखार, कम नहीं रहा, सब हाहाकार मचा हुआ, कोई कुछ दवाई पानी काम नहीं कर रहे, पानी पट्टी दे रहे हैं, सेंस भी नहीं आ रहा। और माता बेटा दोनों ही, माता पुत्र दोनों पड़े, सब बड़े चिंतित थे। दोपहर हो चुका है, जब दोपहर पार जाना का, कब तक बुखार नहीं रहेगा। सब आज तो गाय भी गोष्ठ में गए नहीं, चरगाह में गए नहीं, कोई खाए नहीं, सब फास्टिंग, आज कोई कलवा भी नहीं करता, गाय बछड़े तक नहीं खा रहे, सब रो रहे थे, क्या हो गया क्या। दोपहर बीतते बीतते सब लोग भाग रहे हैं, कोई कुछ जानता है, कोई बुखार मिटाने को। देखिए कि एक व्यक्ति आ रहा था, देखने में बड़े तेजस्वी रूप था, यंग था लड़का, और हाथ में कुछ दवाई पानी लिया था और एक पोथी लिया था, आयुर्वेद की कुछ किताबें हाथ में लिया था और चल रहा था, चिता चेतन चुटी। पूछे आप कहाँ से, कैसे ना, मैं तो ये पूरे संसार के सबसे टफमोस्ट आयुर्वेदिक वैद्य हूँ। कहाँ से आए ना, मैं तो धन्वंतरी के पास गया था, मैं यहीं पढ़ता था,
अभी मैं डिग्री पूरा करके आया। हाँ, अभी डिग्री पूरा करके वहीं से आ रहा हूँ। और इस दुनिया में कोई भी ऐसा बीमार नहीं, असाध्य से असाध्य बीमारी को मैं तुरंत ठीक कर सकता हूँ। ये मेरा कोई विशेषता है। इसे लोग जो सेवक सुने दौड़ कर नंद बाबा को बता, नंद बाबा जब दौड़ करके उनको ला कर बैठाए, उनका चरण धोए, बहुत सम्मान किए। बोले वैद्य जी लगता है कि आप तो बड़े प्रसिद्ध हैं, ऐसे ऐसे ना। मैं अभी भी यहाँ का नहीं है, ये दिल्ली फिल्ली का मेडिकल कॉलेज नहीं छे, मैं तो सीधा हेवनली प्लानट से पढ़कर आया हूँ। हाँ, वहाँ से डिग्री लाया हूँ, ऐसे ऐसे अप्रेंटिस भी कर चुका हूँ। अब बोले ले ऐसे है मेरे पुत्र का आज सुबह से बहुत तेज बुखार हुआ। बोला अच्छा कहाँ है, चलो। सभी ब्रजवासियों ने बड़े आसान नेत्र से देखते हैं कि बड़े वैद्य स्वर्ग से पधारे, वो तो कुछ करेंगे। तो बिल्कुल डेमकार होकर गए बेडरूम में। माता जसोदा भी मूर्छित पड़ी थी, कृष्ण भी पड़े थे, तेज बुखार था। जा करके हाथ पकड़ करके नब्ज टेस्ट किए, नाड़ी देखे। नंद बाबा को बोले बीमारी थोड़ा है, आसान नहीं है, लेकिन मैं तो इसे ठीक कर दूंगा। उसको दवाई मेरे पास है, यद्यपि थोड़ा गंभीर समस्या है, बट मैं ठीक कर दूंगा। मेरा पास दवाई तो लाया हूँ, लेकिन चिंता के विषय ना, चिंता के विषय क्या करना, दवाई है तो दे दीजिए ना, मैं दे तो सकता हूँ, लेकिन एक अनुपान चाहिए दवाई में। अनुपान जानते क्या होता है? अनुपान जैसे कई दवा को बोलते हैं शहद के साथ खाना, किसी को गुनगुना पानी के साथ खाना, किसी को नॉर्मल पानी के साथ खाना, किसी को इसके साथ खाना, ऐसे कहते हैं ना। तो बोले कि इस प्रकार जिसके साथ खाते हैं उसको बोलते हैं अनुपान, उसके साथ मिलाकर लेना होता है। बोला मेरे पास जो चूर्ण है उसको जिसके साथ मिला करके खाना है वो अनुपान है, वो चाहिए। बोले क्या चाहिए? ना पानी चाहिए, लेकिन ऐसे ऑर्डिनरी पानी नहीं, को विशेष पानी जो बता, उस पानी के साथ दवा मिलाकर दे दे, वही दिन 5 मिनट्स उठकर खड़ा होगा, दौड़ा, बुखार तो ऐसे भाग जाएगा, तुरंत फिट हो जाएगा। लेकिन ऐसा पानी मुझे चाहिए, 1 ग्लास पानी, दैट्स इट। बोले पानी यहाँ ब्रजमंडल में कमी थोड़ी, जमुना जी बह रही है ना। हाँ, जमुना के जल तो चाहिए, लेकिन ऐसे सादा जमुना नहीं, एक विशेष प्रकार से लाना होगा जमुना से पानी, तब जाकर काम करें। बोले कैसे? बताओ कैसे लाना है? तो बोले सुनिए ध्यान से, जो अनुपान से दवाई काम करेगा, आज की तिथि में जो बीमारी देख लिया उसको इमीडिएट ठीक करने के लिए वो जो पानी चाहिए, पानी लाने के लिए कोई स्त्री जाएगी, पुरुष नहीं जा सकता। और वो सती होना चाहिए, क्योंकि असती हो तो काम नहीं करेगा। बिल्कुल पक्का सती हो, स्त्री होना चाहिए। और उनके सती है करके परीक्षा के कैसे जाने? बोले जो पेशेंट है वो पेशेंट का बाल काट करके उनके बाल में जोड़ करके एक लंबा बनाया जाएगा धागा लंबा, और जमुना जी के ऊपर उनको इस धार से उस धार से बांध देंगे, उसके ऊपर चढ़ कर जाना होगा। उनके बाल की जो रस्सी होगा ना, ब्रिज बना जाएगा, उसमें बांधा जाएगा, उसके ऊपर सती स्त्री चढ़ के जाएंगी जमुना के बीच में। मजेदार से पानी लाना पड़ा, किनारे से नहीं, बिल्कुल बीचों बीच से लाना होगा। और जो मटका से पानी लाएगी वो मटका में 1000 छेद होना चाहिए, 1000 होल वाला एक मटका, और उसमें पानी डुबा करके लाएगी। सवस्त्र, वस्त्र के साथ डूबेगी, मझधार में डूब कर उठेगी, ना वस्त्र गीला होगा ना मटका से एक ड्रॉप पानी निकलेगा। बोले बेटा ये क्या बोलते हैं, इसे कैसे संभव है? ना होगा, जो सती होगा वो कर सकती है, असती नहीं कर पाएंगे। आप नहीं जानते सती नारी की महिमा क्या होता है, हमको पता है, हम पता है, और वही कर पाएगी। और ये पानी आधा 1 गिलास होने से बुखार तो अब भी गया समझो। तो ये बात को जसोमती उठ गई थी, वो जैसे सुनी, बोले क्या, क्यों कोई सती नारी है पानी? बोले मैं जन्म से तो गाय बछड़े की सेवा कर रही थी, और जब से नंद बाबा के साथ शादी हुआ, मैं कोई किसी के बारे में सोचा तक नहीं है। मेरा पूर्ण भरोसा है, मैं जाकर लाती हूँ। जसोदा जी खड़ी हुई, बोले मटका लाओ, होल वाला मटका।
कृष्ण को लगा अरे माँ कैसे जाएगा, उनको गड़बड़ नहीं करा। डॉक्टर ही तो वही थे वही डॉक्टर थे, वही पेशेंट थे, दोनों वही थे। तो बोले नहीं 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 नंद बाबा जी, एक बात में भूल क्या बोले, क्या ना, पेशेंट का माँ नहीं जा सकता पेशेंट का माँ और की पेशेंट के भाई के माँ दोनों नहीं जा सकते, मतलब जसोदा और रोहिणी वो दोनों नहीं चले, उनको अलावा जो जितने ब्रज में है कोई। और जसोदा तैयार होती, रोहिणी भी तैयार होती थी, मना करते बोले थे कंडीशन ही नहीं खत्म। और दूसरे कैसे पूरे ब्रज में डंगूरा पिट दिया गया, सारी स्त्रियां आई, नंदन भर गया, सब मटका लेकर जाते थे। कैसे कोई जाएंगे, बाल के ऊपर पैर रखते दुम गिर जाते थे, टूट जाता था। अब जाए नहीं, बीच में जाएंगे पानी डुबाएंगे ये तो दूसरी बात है, जा नहीं पा रहे, पैर रखते ही टूट जाता है, बाल गिर जाते हैं। अब शाम होने वाला था, सभी लोग लगभग फेल मार चुके थे, बोले हताश आकर के खड़े हो गए। अब तो रोने लगे, बोले अब तो लगता है कि आप क्या कंडीशन लगा दिया, पूरे ब्रज में तो ऐसा कोई सती है ही नहीं, अब तो सभी फेल मार गए, तो क्या होगा ना, देखो होना चाहिए कोई ना कोई। तो जटिला और कुटिला आई, एक बार पल्लू खींच करके कमर में साड़ी बांध करके आ गए, खड़े हो गए, क्या आप लोग नहीं जानते मुझे, सारे लाखों ब्रजवासियों के सामने खड़े हो गए। हाँ देवी आप ना, पार्वती फेल मार जाए मेरे सामने, हिमालय की पुत्री, अभी हम चलते हैं, हमारा सतीत्व तो प्रसिद्ध है। तो सबसे पहले कुटिला गई, सिस्टर इन लॉ, बोला मम्मी तुम बाद में जाना, मैं पहले जा रहा हूँ। गई मटका लेकर के, बड़े दम्भ था कि तो 100%, जैसे जा करके पैर रखा गिर गई, पानी गिला होकर उठ करके इतने ऐसे करने लगे, ये सब झूठ मूठे, इसे कैसे हो सकता, जब मैं नहीं कर पाया तो त्रिलोक में कोई नहीं कर सकता, तो कोई नहीं कर सकता। अरे दुनिया आप लोगों से पता नहीं मैं कितने सती सती, जब मैं डूब गई तब तो फिर असंभव है, त्रिलोक में कोई नहीं हो सकता। जटिला जी बोले बोले बेटी चलो मैं देखता हूँ, ट्रायल लेता हूँ। जटिला जी गई, सेम केस हुआ। अब माँ और बेटी दोनों तो खड़े हो गए, इतने चिल्लाने लगे, बोले लक्ष्मी सरस्वती सती सावित्री कोई कुछ नहीं काम करेंगे, जो हम हार गए, हमारे सामने कोई नहीं कुछ। अब सब हताश हो रहे थे। जसोदानंद बाबा डॉक्टर के पास आए, बोले डॉक्टर ऐसे ऐसे करते हैं, जो जिनका सर्टिफाइड था, ब्रांडेड सती थे, वो फेल मार गए। बोले नहीं, आप सतीत्व का महिमा के बारे में जानते नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हम तो स्वर्ग से पीएचडी करके आए हैं। बोले क्या आपको बता सकते हैं कोई ऐसा है क्या ना, मुझे एस्ट्रोलॉजी भी आता है, मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट वो भी था लाए तो गए, एक चौक लिए और नीचे बैठ गए और रेखा काट करके गणना करने लगे कि कोई ब्रज में ऐसा स्थिति है कि नहीं। गणना कर है, एक तो है, एक पूरे ब्रजमंडल में है, एक ही है, दूसरा कोई है नहीं, ओ आज तो हो जाएगी वो सती। बोले कौन है, कहाँ से ना, भाई पूर्व दिशा पर है, यहीं से गांव से ज़्यादा दूर नहीं, पूर्व दिशा कोई तो सोच भी नहीं सकता कि राधा नहीं होकर। बोले सभी लोग आए हैं, कौन नहीं आया, सबको तो बुलाया गया, सारे गांव से सब लोग आए हैं। ना ना, मेरा गणना कहता है कि कोई आई नहीं अभी, और वही है। कौन है, कौन है, थोड़ा नाम बता दो। नाम किसे बता दो? बोले एक अक्षर बता दो। बोले ठीक है, एक अक्षर बताता हूँ, उसका पहले नाम है रा, और ज़्यादा दूर नहीं, यहीं से प्रभुदेश होगा। तब समझ लो अरे राधा ही होगा, ना होगा वो आई ना, नहीं वो आई नहीं। बोले रे उनको बुलाओ, उनको बुलाओ। जटिला कुटिला बोले उनको बुलाओ, हम नहीं जानते, हमारे घर के बहू है, पूरे ब्रज में प्रसिद्ध है, नंबर 1 की कलंकिनी है वो सती, ये कैसे हो सकता? डॉक्टर बोले देखो मैं नहीं जानता हूँ कौन है क्या, जो गणना से बताया अब टेस्ट करके देख लो उसमें क्या है, जो कर पाएगा नंबर 1 सती त्रिलोक में प्रसिद्ध हुई होंगी।
वो तो बोले तो भूल जाओ, हजार हम फेल मार गए भाई। वो कोई नहीं चाहते थे, लेकिन क्या ठीक है बुलाओ देखते हैं। बाकी सब तो आए, वो दुखी होकर के नहीं आई थी। तो लोग जाकर उनको पहुँचे, क्या हुआ, क्यों? नंद बाबा का बोला। तो बोले क्यों? वो लोग होंगे मेरे, बोले वो लोग भी खड़े होकर बुला रहे हैं। बोले क्या घटना? ना कृष्ण को सुबह से तेज बुखार है, 104। क्या कृष्ण को इतने बुखार है? ना मूर्छित पड़े हैं। राधा रानी तो सुन करके मूर्छित होने लगी। क्या क्या जाए, सब कुछ नहीं करना, इसी के लिए तो बुलाए। डॉक्टर आया, डॉक्टर बोल रहा है कि इसी कंडीशन है, इस प्रकार पानी होने से ठीक हो जाएगा। अरे अभी तक कोई नहीं ला रहे ना, आपके वेट कर रहे ना, चलो। दौड़ने लगी, दौड़ के बोले कहाँ मटका जाना? अरे भाई सुनो तो सही। कुछ नहीं सुनना है, कृष्ण को बुखार है, सुनना क्या है? लाओ मटका। कहाँ से? हजारों हो ना, हजारों लाखों हो, मुझे पानी लाना है। वो बाल के ऊपर चढ़ के जाना चाहिए, बाल हो शून्य में जाओ, चल के जाना है, कृष्ण के लाना है। अब सुन के हैरान हो रहे थे, बोले क्या उनका पगली गई क्या? पगली की जैसे बांस कर रहा है इसे। और पूरे झुंड के झुंड स्त्रियां उनके पीछे चल पड़ी। वो हजारों होल वाले मटका को ले करके पगली की तरह अभी उठ करके आई थी, बड़ी दुखी थी, मुंह भी नहीं धोई थी, बाल नहीं धोई, इसको भी चल पड़ी सीधा मटका उठा करके। तो उनके पीछे झुंड झुंड स्त्रियां चलने लगी। जा करके जमुना किनारे जमुना देवी को प्रणाम की। प्रणाम करके जो केस बंधा हुआ था उस केस को प्रणाम की। बोले आपके ऊपर मुझे जाने दो, मेरे प्राणनाथ कृष्ण को मुझे ठीक कराना है। प्रणाम की केस को। और केस ही तो वही थे, इसको अभिन्न है। उनको केस में दिखाई पड़ा, कृष्ण दिखाई पड़े। तो उनको ऊपर रख के चली, कैसे और सख्त हो गई, टाइट हो गई, फटाफट केस में चलने लगी। जाके जमुना जी को प्रणाम करके जब मटका उतारने लगे, वहाँ पर कृष्ण के स्माइलिंग फेस दिखाई पड़ने लगा। बोला आप ही है ना, मैं ही हूँ ना, पानी गिरना नहीं चाहिए ना, चिंता मत कर, मैं हूं ना, मैं अंदर ही बंद कर दूंगा पानी। हाँ, हजारों अंगूठी हैं, सब होल में बंद कर दूंगा, चिंता मत करो, भरो पानी। डुबकी लगाई, पानी भरी, और डुबकी तो पानी था नहीं, तो जो कृष्ण ही थे, जमुना तो था नहीं। जमुना रूपी कृष्ण से डुबकी लगाई और कृष्ण को मटका में भरी और आई। अब कृष्ण काहे को गिरे? लोग इसे धक्का देते हैं, हिलाते हैं, एक दो डब तक गिर जाए, जटिला कुटिला देकर मारते हैं। क्या हो गया बहू? कुछ नहीं हो रहा है, हो नहीं रहा। आश्चर्य हो रही है, पानी तो गिर नहीं रहा, इतने बड़े बड़े छेद है लेकिन पानी भरा नहीं। आ लेकर के आई नंद भवन तक, सभी के सामने लेकर आकर रखी। अब पानी एक भी नहीं गिरा, साड़ी भी गीला नहीं हुआ, और बाल के ऊपर सड़के। तो सारे लाखों ब्रजवासियों के सामने ये घोषणा किया गया कि अगर कोई ब्रज में अभी तक कोई सती साध्वी है तो एकमात्र ही है, और कोई है। अब कैसे स्वीकार करें? जटिला कुटिला आदि और बाकी स्त्रियां बोले हम कैसे माने? आप मानो न मानो, प्रमाण करके दिखा दिया। आप कर पाए क्या? वो करके दिखाए ना। हाँ, तो सच में ये बात सही है क्या? ये बात सच है ना? सच क्या है? आपके सामने देख रहे हैं। तो पूरा रिकॉर्ड मेंटेन किया गया। और बोले वो तो बोले कि पानी दे आ गया, अब ठीक करो। तो डॉक्टर साहब ने बोले हाँ जी देवी, आप सती है, मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ। एक गिलास पानी इस मटका से निकाले और लाए, मैं चूर्ण देता हूँ, उसको मिलाइए, उसे आकर पेशेंट को पिला दीजिए, आप ही पिला दीजिए। तब उन्होंने एक गिलास पानी ली, उसमें कुछ दिए पाउडर, उसको मिलाए। बोले देखो पर आप ही जाओ रूम में, हम सब बाहर बैठे, आप पिला दीजिए, देखना ठीक होता है हमारे। सब बाहर, उनको जाने दो अकेले। बस उन बिल्कुल इसे 104 बुखार है, जब तक उनको ठीक नहीं होगा उनको पिलाना। बोले कैसे पिएगा? मुंह बंद है, बोले चामच से थोड़ा थोड़ा पिलाते रहे। जब गिलास पानी खत्म हो जाए तब हम जवाब देना, हम आ जाएंगे। कृष्ण तब तक ठीक हो जाना चाहिए। तो राधा रानी को पानी गिलास में पाउडर देकर भेज दिए, बाकी सब बाहर हो गए। और जैसे पानी गिलास लेकर के अंदर गए, बुखार तो था नहीं। वो तो वेट करके बैठे थे। बोले प्रूव्ड हो गया कि नहीं? अभी पूरे ब्रज में आपको कोई नहीं बोलेगा, कि कोई ब्लेम नहीं करेगा। तो नंबर 1 सती तो आप ही हो गए अभी, और आपके सिस्टर इन लॉ और मदर इन लॉ वो भी हार गए।
अभी दुनिया में आपके नाम सती के नाम से जाएगा। आप मेडिसिन फेडिसिन कोई ज़रूरत नहीं, मैं तो पहले से ठीक हूँ। तो घंटा 2 घंटा बिताए तो बोले अब ठीक हो गया। अभी दरवाज़ा खुले तो शाम हो गया था, फेस्टिवल हुआ। तो इस प्रकार से राधा जी को भगवान ने इस प्रकार उपाय से पूरे ब्रज में डंडरा पेट करके प्रमाणित कर दिए, ये कलंकिनी नहीं है, सर्वश्रेष्ठ सती साध्वी है ना। तो इस प्रकार से और लीलाओं का केवल यही उद्देश्य था, कैसे राधा कृष्ण जुगल का मिलन हो, और उसके लिए कुछ भी करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, बोलना पड़े, कुछ भी करना, सारे करने के तैयार। लक्ष्य है कि राधा कृष्ण जुगल मिलन हो। बस इसी लक्ष्य को लेकर के सारे सखा सखी सब लोग सभी इसी प्रकार से रखे थे। तो इस प्रकार से इस मिलन आनंद भक्त सर्वेश्वरेश्वर भगवान कृष्ण और राधा रानी को इस प्रकार आनंदित करते थे। श्री राधा मदन गोपाल जी की